हेलो दोस्तों, बात करते हैं स्टॉक मार्केट की। मेरा ये मानना है आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें या ना करें, लेकिन आपको स्टॉक मार्केट की नॉलेज होनी चाहिए। इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको बतलाऊंगा क्या है स्टॉक, क्या है स्टॉक मार्केट, कैसे इसमें उतार चढ़ाव आता है, क्यों आता है, कैसे आप इसमें इन्वेस्ट कर फ़ायदा हासिल कर सकते हो और प्रॉफिट बना सकते हो, कैसे आप लॉस को अवॉइड कर सकते हो, कैसे आप सीख सकते हो और अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हो। लेकिन उससे पहले आप एक कहानी सुनिए। दो दोस्त थे, सनी और समीर। दोनों की अच्छी कंपनी में जॉब लग गई। दोनों की सैलरी थी 50,000 रुपये महीना। सनी ने अपनी पूरी सैलरी का प्लान बना लिया। एक महंगा घर रेंट पे ले लिया, जिसका रेंट था तकरीबन 20,000 रुपये महीना। एक महंगी गाड़ी लोन पे निकलवा ली। एक महंगा फ़ोन ईएमआई पर ले लिया। अब मोबाइल का रिचार्ज, गाड़ी का पेट्रोल, गाड़ी का मेंटेनेंस और दूसरे घर के खर्चे मिलाकर उसके महीने का जो कुल खर्चा बैठा वो 50,000 रुपये महीना बैठा। मतलब ये कि उसको कुछ बच नहीं रहा था। अब समीर के पास जो घर था उसका रेंट था 10,000 रुपये महीना। उसको लगा कि मेरे पास मोबाइल ठीक ठाक है, मुझे नए मोबाइल की ज़रूरत नहीं है, और ऑफिस वो बस से आया जाया करता था। तो उसके महीने का खर्चा होता था 25,000 रुपये महीना। यानी हर महीने उसको 25,000 रुपये बच जाता था। वो इस 25,000 रुपये को अलग अलग जगह इन्वेस्ट करता था, कुछ प्रॉपर्टी में, कुछ म्यूचुअल फंड में, कुछ स्टॉक्स में। अब जैसे लोगों की आम आदत होती है, लोगों ने समीर को चिढ़ाना शुरू कर दिया कि देख सनी की लाइफ, देख कैसे आलीशान लाइफ जी रहा है। समीर का भी मन करता था कि मेरे पास भी बड़ा घर हो, मेरे पास भी बड़ी गाड़ी हो, लेकिन ये अपने दिल को समझा देता था कि वक्त सबका बदलता है, मेरा वक्त भी बदलेगा। अब जॉब करते हुए हो गए 10 साल। 10 साल के बाद जहाँ सनी के अकाउंट में कुछ खास नहीं बचा, क्योंकि ये अपने खर्चे को बढ़ाता गया, लेकिन समीर का इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई कर गया। अब समीर ने अपने कुछ इन्वेस्टमेंट को बेचकर अपना बिजनेस खोल लिया। अब उसके पास एम्प्लॉय हैं, अपना घर है, गाड़ी है। क्यों? क्योंकि उसने अपने पैसे को काम पे लगाया, खर्चे पे नहीं। दोस्तों, कितना ज़रूरी है इस आदत का होना, पैसे को बचाने की आदत, पैसे को इन्वेस्ट करने की आदत। जहाँ सनी आज भी उसी कंपनी में एक एम्प्लॉय है, समीर ने 10 साल स्ट्रगल की, लेकिन आज उसकी लाइफ रिलैक्स है और उसका पैसा ग्रो कर रहा है। दोस्तों, वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं अपने पैसे को इन्वेस्ट करने के, लेकिन जिस तरीके के बारे में मैं आपको आज बतलाने वाला हूँ वो है स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट। दोस्तों, ये वर्ड जो है ना, स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट, ये सुनते ही कुछ लोगों को ये कंफ्यूजिंग लगता है। हाँ, खबरों में देखा है बहुत बार उतार चढ़ाव, लेकिन समझ में नहीं आता। बहुत से लोगों को ये डिफ़िकल्ट लगता है कि हमसे नहीं होगा है, और बहुत से लोगों को ये जुआ लगता है कि अगर हमारा पैसा डूब गया तो क्या होगा। लेकिन वहीं जिन लोगों ने इसे सीखा है, इसकी नॉलेज हासिल की है, उनके लिए ना ये जुआ है, ना ये मुश्किल है, और ना ये कंफ्यूजिंग है। 1992 1992 में सेबी के बनने के बाद, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के बनने के बाद कंपनीज़ को इसके अंदर लिस्ट किया गया। बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस इसके अंदर आए। अब तो एक मोबाइल के क्लिक पर ये हो सकता है, लेकिन मैं आपको ब्रीफली समझाऊंगा सो डैट आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। कोई कंपनी है जो अपने बिज़नेस को बढ़ाना चाहती है, अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करना चाहती है। उस बिज़नेस के एक्सपेंशन के लिए कंपनी को चाहिए पैसा, और पैसा हासिल करने के बहुत सारे तरीके हैं। उसमें से एक तरीका ये है कि कंपनी लोगों से पैसा ले ले, यानी पब्लिक से पैसा ले ले और बदले में कुछ हिस्सा कंपनी का पब्लिक में बांट दे। जब कोई कंपनी ऐसा करने का सोचती है तो वो आईपीओ निकालती है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, पब्लिक को ऑफ़र करती है। अब आपने पैसा खर्च करके कंपनी का हिस्सा ले लिया, आपके पास जो हिस्सा है वो है शेयर, और आप बन गए उस कंपनी के शेयर होल्डर, यानी आप बन गए उस कंपनी के हिस्सेदार। इसको हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। एक दवाइयों की कंपनी, एक फार्मा कंपनी जो अपने बिज़नेस को बढ़ाना चाहती है, इसके लिए चाहिए उसको 10 लाख रुपए। उसने 100 रुपये वाले 10,000 शेयर मार्केट में इशू कर दिए। अब आपने 1,000 रुपये खर्च करके उस कंपनी में 1,000 रुपये की अपनी हिस्सेदारी ले ली,
यानी आप उस कंपनी के 10 शेयर के शेयर होल्डर बन गए। अब वो कंपनी आपने देखा कि ग्रो कर रही है, प्रॉफिट कमा रही है। कुछ टाइम के बाद आपका 100 रुपये वाला शेयर हो गया 150 रुपये का। अब आपको चाहिए पैसा, या फिर आपने देखा कि वो कंपनी अब आगे ग्रो नहीं कर सकती, तो आप अपना शेयर को बेचना चाहते हैं। तो जिस जगह जाकर आप अपने उस शेयर को बेच सकते हैं, जो आपके शेयर की वो मार्केट है, जो बाज़ार है, उसको कहते हैं शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट। इसको स्टॉक एक्सचेंज भी बोलते हैं। जिस जगह पे आप जाकर किसी भी कंपनी का स्टॉक ख़रीद सकते हैं और किसी भी कंपनी का स्टॉक बेच सकते हैं। ये दोनों चीज़ें स्टॉक मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज में होती हैं। इंडिया में 2 तरह के स्टॉक एक्सचेंज हैं, 2 टाइप, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE और MSE। बहुत बार आपने खबरों में सुना होगा। दोस्तों, जब भी कोई कंपनी अपना शेयर इशू करती है तो इन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो जाती है। शेयर के उतार चढ़ाव को भी आप आसानी से समझ सकते हो। जैसे आपने देखा कि सब्ज़ी मंडी में जैसे आप जाते हो तो देखते हो कि फॉर एग्ज़ाम्पल प्याज है, प्याज के भाव बढ़ जाते हैं जब अगर प्याज की डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई बिल्कुल ना हो या कम हो। इसी तरह अगर प्याज की सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है तो क्या होता है कि उसके प्राइस जो हैं वो गिर जाते हैं। इसी तरह अगर जिस शेयर की डिमांड ज़्यादा होगी और ख़रीदने वाले ज़्यादा होंगे, बेचने वाले कम होंगे, तो उस शेयर का प्राइस बढ़ जाएगा। और शेयर का प्राइस घटता कब है कि जब बेचने वाले ज़्यादा हों और ख़रीदार कम हों, तो उस शेयर का प्राइस गिरने लगता है। इसी उतार चढ़ाव से बहुत से लोग फ़ायदा उठाते हैं, पैसा कमाते हैं। दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको चाहिए एक ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट जो आपके NSE और BSE से लिंक होता है और उधर सेविंग अकाउंट से आपके लिंक होता है। आप किसी भी ब्रोकर या बैंक के थ्रू एक फ़ीस देकर अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। दोस्तों, शेयर ख़रीदते टाइम किन बातों का ध्यान रखें, ये भी बहुत ज़रूरी है। शेयर ख़रीदते टाइम जिस तरह हम कोई प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई अपनी रहने की जगह ख़रीदते हैं, तो हम देखते हैं कि इसकी जो पिछली वैल्यूज़ है वो क्या है और आगे फ्यूचर में कैसी इसकी वैल्यू रहेगी। यहाँ पे अच्छा हॉस्पिटल है, अच्छा स्कूल है। अगर हम सोच समझकर प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं तो हमें फ़ायदा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और अगर हम बगैर सोचे समझे प्रॉपर्टी ख़रीद लेते हैं तो उसमें हमारे लॉस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसी तरह ही स्टॉक ख़रीदते टाइम आपको पूरा रिसर्च करके स्टॉक लेना चाहिए। सबसे पहले देखें कि इस स्टॉक की पास्ट परफॉर्मेंस कैसी है। ये स्टॉक रेवेन्यू मेकिंग है, प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग है। इसकी सेल्स कैसी चल रही है, जिस प्रोडक्ट में ये कंपनी डील करती है इसका फ्यूचर का प्लान कैसा है, ये कंपनी कैसे डिविडेंड देती है, मैं इन्वेस्ट करके और कैसा फ़ायदा इसमें ले सकता हूँ। इन बातों का ध्यान ज़रूर रखें। इन बातों पे आप अपने स्टॉक को रिसर्च कर सकते हैं। और साथ ही ये बात भी ज़रूर ज़हन में रखें कि आप शेयर मार्केट में सिर्फ़ उसी पैसे को इन्वेस्ट करें जो आपके पास सरप्लस हो, जो आपके बैंक में यूं ही पड़ा हुआ हो। अगर कोई पैसा आपने अपनी बेटी की शादी के लिए या घर ख़रीदने के लिए या फिर यात्रा पे जाने के लिए, हज और उम्रा पे जाने के लिए रख रखा है, तो उसको शेयर मार्केट में बिल्कुल इन्वेस्ट ना करें। दूसरी बात, जिस बात का आपको ध्यान रखना है कि शुरुआत में बिल्कुल मामूली सी अमाउंट से स्टार्ट करें, छोटे छोटे कदम रखें, शुरुआत छोटे छोटे से करें, सीखते रहें और छोटे छोटे कदम बढ़ाते रहें। और तीसरी बात कि आपको टिप्स देने वाले बहुत लोग हैं, न्यूज़ चैनल हैं, एक्सपर्ट हैं, ब्रोकरेज हाउसेज हैं, लेकिन आप अपनी रिसर्च के साथ ही किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करें। आप सेल्फ ट्रेन भी अपने आप को करते रहें। दोस्तों, इन्वेस्ट करते टाइम इस बात का भी ज़रूर ध्यान रखें कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करें। यानी अगर आप किसी स्टॉक में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप
एक स्टॉक में सारा अमाउंट ना लगाकर अलग अलग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, जिससे आप अपने रिस्क को कम कर सकते हैं।